हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेव ऑप्टिक्स को स्टार्ट किया था और उसमें हम लोगों ने देखा कि लाइट एक वेव भी है और किस तरीके का वेव है। तो लाइट हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और फिर उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है, मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया। और जो वेव का प्रोपगेशन है, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट वेव है, वो दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था कल के क्लास में वेव फ्रंट के बारे में। तो वेव फ्रंट क्या था? एक लोकस ऑफ पॉइंट, कलेक्शन ऑफ पॉइंट, जहाँ कि हर एक पॉइंट का फेज सेम हो। फेज सेम हो का मतलब क्या होता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स वेव के उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मतलब सिमिलर होगा, तो वही आपका वेव फ्रंट कहलाता है। तो कल की क्लास में हम लोगों ने वेव फ्रंट डिस्कस किया है। फिर टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट डिस्कस किया हम लोगों ने। स्फेरिकल वेव फ्रंट डिस्कस किया, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट डिस्कस किया और फिर प्लेन वेव फ्रंट डिस्कस किया। तो ये सब चीज़ था जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाइजेंस प्रिंसिपल। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है हाइजेंस प्रिंसिपल। तो आइए पहले हम जानते हैं कि हाइजेंस प्रिंसिपल किस टॉपिक पे है। ठीक है, तो हाइजेंस प्रिंसिपल जो है आपका वो प्रोपगेशन ऑफ वेव फ्रंट के बारे में बात करता है। वेव किस तरीके से प्रोपगेट करता है, हाइजेंस इसी के बारे में बात करता है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि लाइट में पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। तो बहुत पहले मतलब 1800 सेंचुरी की बात है। तो जब 1800 सेंचुरी का जब बिगनिंग था, उस टाइम तक लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर ही कंसीडर किया जाता था। एज सच न्यूटन ने कहना था। तो न्यूटन ने कहा कि लाइट एक पार्टिकल है और इसे ही सब लोग मानते चले आ रहे थे। लेकिन जब 1800 सेंचुरी जब आपका स्टार्ट होता है, तब जाकर के मैक्सवेल एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और वो अपने एक्सपेरिमेंट से इस बात को प्रूव करते हैं कि लाइट जो है वो वेव नेचर का है। ठीक है, फिर इसमें बहुत कॉन्ट्राडिक्शंस होते हैं। कभी वेव नेचर को लोग गलत कर देते हैं, कभी पार्टिकल नेचर को गलत कर देते हैं। तो बहुत इस तरीके का डिलेमा जो है वो साइंटिस्ट के बीच में चलता रहा और फिर फाइनली जाकर के ड्यूअल नेचर लाइट का कह दिया गया कि लाइट का ड्यूअल नेचर है, पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। ठीक है बच्चों, क्या ये सब तो इंट्रोडक्टरी पॉइंट है। तो अभी हम आते हैं कि हाइजेंस प्रिंसिपल क्या कहता है। तो जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया था कि हाइजेंस बात करता है प्रोपगेशन ऑफ वेव फ्रंट पे। प्रोपगेशन का मतलब ट्रैवल। तो लाइट वेव किस तरीके से ट्रैवल करता है, इस पे डिस्कशन करता है, इस पे चर्चा करता है हाइजेंस प्रिंसिपल। ठीक है, चलो पढ़ते हैं क्या है हाइजेंस प्रिंसिपल। पूरा ये डेफिनेशन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज हाइजेंस प्रिंसिपल। तो आपको ये पूरी बातें लिखनी पड़ेगी। ठीक है, चलो पढ़ते हैं क्या है। तो अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल, ईच पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट इज द सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस एंड वेवलेट्स emanating from these points spread out in all directions with the speed of the wave. These wavelets from the wavefront are usually referred to as secondary wavelets, and if we draw a common tangent to all these spheres, we obtain the new position of the wavefront at later time. ठीक है, इतना लंबा चौड़ा ये स्टेटमेंट है हाइजेंस प्रिंसिपल का। कुछ लोगों को समझ में आएगा, बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो चलो समझते हैं क्या कहता है ये स्टेटमेंट। ठीक है, वन बाय वन इसको पढ़ते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं। According to Huygens principle, each point of the wave front, अच्छा क्या बात कर रहा है देखो,
कह रहा है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो अभी हम लोग एक स्फेरिकल वेव फ्रंट को ड्रॉ करते हैं। तो मान लो कि ये एक स्फेरिकल वेव फ्रंट है, ठीक है बच्चों। आपको तो पता है वेव फ्रंट क्या होता है। इसका कहीं ना कहीं इस जगह पे आपका सोर्स होगा। इस सोर्स का ये एक स्फेरिकल वेव फ्रंट है। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि जरूरी नहीं है कि हम लोग इस पूरे के पूरे वेव फ्रंट को रिप्रेजेंट करें। है एक्चुअल में ये पूरा का पूरा स्फेरिकल वेव फ्रंट, लेकिन मुझे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर नहीं जरूरत है। अभी हम थोड़े से भी काम चला सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका एक स्फेरिकल वेव फ्रंट का पार्ट है। आप कई जगह वाईफाई का जब सिग्नल देखते होंगे तो कुछ इस तरीके का आपको मिलता होगा। ये क्या है बच्चों? ये सब स्फेरिकल वेव फ्रंट है। ये सब क्या है? ये सारा का सारा स्फेरिकल वेव फ्रंट है, जो एक्चुअल में इस तरीके से था, बट इसको ड्रॉ किया गया है एक पार्ट में, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, ये मेरा एक सोर्स है और ये एक स्फेरिकल वेव फ्रंट है। तो आगे बढ़ते हैं हाइजेंस प्रिंसिपल पे। कहता है अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल ईच पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट। तो हम लोग इस वेव फ्रंट पे कुछ पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर लेते हैं लाइक दिस। ठीक है। अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल ईच पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट, तो इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट लेना है, कंसीडर करना है। बट हम लोग अभी फिलहाल कुछ 1 2 3 4 5 6 हम लोग 6 पॉइंट को ही अभी कंसीडर कर रहे हैं। इज द सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टरबेंस एंड wavelets emanating from these points spread out in all directions with the speed of the wave। हाइजन क्या कहता है कि इस वेव फ्रंट पे आने वाला हर एक पॉइंट, इस वेव फ्रंट पे आने वाला हर एक पॉइंट अपने आप में एक सेकेंडरी सोर्स है। अपने आप में एक सेकेंडरी सोर्स है जो वेवलेट प्रोड्यूस करेगा इन ऑल डायरेक्शंस। जो क्या प्रोड्यूस करेगा? वेवलेट इन ऑल डायरेक्शंस। तो जिस तरीके ये जो अपना वेव फ्रंट है, इस पे ये जो पॉइंट हमने कंसीडर किया, इसका नाम दे दो S1, S2, S3, S4, S5 और S6, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट जो है अब ये अपने आप में एक सोर्स की तरह काम करेगा, जिसे हम लोग सेकेंडरी सोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये सोर्स है, तो ये भी अपना क्या बनाएगा? एक वेव, अब ये भी अपना वेव फ्रंट बनाएगा। ठीक है बच्चों। तो ये सारा सोर्स अब अपना अपना एक वेव फ्रंट बनाया, जिसे हम लोग वेवलेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? वेवलेट्स। ये सब वेवलेट्स हैं। अब क्या कहता है आगे कि अगर आप इन सभी वेवलेट्स पे एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दो तो आपको नेक्स्ट वेव मिल जाएगा। तो आपको नेक्स्ट वेव मिल जाएगा। तो अगर हम लोग इन सभी
तो क्या बच्चों, ये अपना नेक्स्ट वेव फ्रंट तैयार हो गया, ये अपना नेक्स्ट वेव फ्रंट है। अब ये जो सोर्स है S1, ये जो वेव को इमेनेट करता है वो लाइट के मतलब वो लाइट के स्पीड के बराबर ही जाता है। इसका जो स्पीड है वो वेव के स्पीड के बराबर ही है। ठीक है, चलो एक बार फिर से पढ़ो। अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल ईच पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टरबेंस। तो वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट अपने आप में सोर्स की तरह काम करेगा एंड वेवलेट्स इमेनेटिंग फ्रॉम दीज पॉइंट्स स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शंस। और इन पॉइंट्स से वेवलेट निकलेगा जो कि हर डायरेक्शन में मूव करेगा। क्या करेगा? हर डायरेक्शन में मूव करेगा विद द स्पीड ऑफ द वेव। और ये जो वेवलेट यहाँ से निकला, इस वेवलेट का स्पीड कितना है? तो इस वेवलेट का स्पीड उतना ही है जितना कि इस वेव का स्पीड है। These wavelets from the wavefront are usually referred to as secondary wavelets। ये जो वेवलेट है इसे हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वेवलेट्स। एंड इफ वी ड्रॉ अ कॉमन टेंजेंट टू ऑल दीज स्फीयर्स, अगर हम लोग इन सभी स्फीयर पे कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दें, we obtain the new position of the wave front at later time। हम लोगों को वेव फ्रंट का नया पोजीशन मिल जाता है टाइम के साथ। तो यही है हाइजेंस प्रिंसिपल। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या है, आप लोग देख रहे होंगे कि यहां पर मैंने कहा कि the wavelets spread out in all directions। मतलब ये अगर सोर्स है तो वेवलेट आगे की तरफ भी जाएगा और पीछे की तरफ भी जाना चाहिए बच्चों। अगर ऑल डायरेक्शन है तो ये आगे की तरफ भी जाना चाहिए, पीछे की तरफ भी जाना चाहिए। तो इस तरीके से भी होना चाहिए, पीछे भी होना चाहिए। बट मैंने इसे रिप्रेजेंट नहीं किया है। रिप्रेजेंट इसलिए नहीं किया है क्योंकि पीछे की तरफ वेवलेट नहीं प्रेजेंट होता है, पीछे की तरफ वेवलेट प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो हाइजेंस क्या देता है कि हाइजेंस आर्ग्यूड दैट द एम्पलीट्यूड ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट इज मैक्सिमम इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड जीरो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन एंड thus he explained the absence of back wave। तो हाइजेंस कहता है कि पीछे इसलिए वेवलेट नहीं है क्योंकि पीछे जो वेवलेट जाएगा उसका एम्पलीट्यूड जीरो होगा और आगे जो वेवलेट जाएगा उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। ठीक है बच्चों, तो एक बार फिर से देखो इस बात को, क्या कहता है हाइजेंस। जैसे ये अगर मान लो एक सोर्स है, ठीक है, ये वेव फ्रंट है, इस वेव फ्रंट का ये हमारा सोर्स हो गया, सेकेंडरी सोर्स हो गया ये। चलो अभी लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक वेवलेट प्रोड्यूस करेगा कुछ इस तरीके से। तो ये तो आगे की तरफ गया कितने स्पीड से? तो v वेलोसिटी से। v क्या है? स्पीड ऑफ वेव। स्पीड ऑफ वेव v वेलोसिटी से जाएगा। तो अगर ये सोर्स है तो ये सोर्स आगे की तरफ तो वेवलेट ने प्रोड्यूस किया, तो पीछे की तरफ भी एक वेवलेट प्रोड्यूस करना चाहिए था इसे, वही सेम स्पीड v से। बट हाइजेंस कहता है कि ये जो वेवलेट है सेकेंडरी वेवलेट, इसका एम्पलीट्यूड जीरो है, एम्पलीट्यूड जीरो है। और ये जो तुम्हारा सामने वाला जो है वेवलेट, इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। तो इसी कारण से कोई भी सोर्स जब होगा तो उसके आगे की तरफ तो वेवलेट जाएगा
लेकिन पीछे की तरफ वेवलेट नहीं जाएगा। तो ये लॉजिक था जो हाइजन ने दिया इस बात को लेकर के कि पीछे की तरफ वेव क्यों नहीं जाता है या पीछे की तरफ वेव क्यों नहीं है, मतलब उसे हम लोग बोलते हैं बैक वेव। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बैक वेव। मतलब जो वेव पीछे की तरफ होना चाहिए ये आपका बैक वेव है। तो पीछे की तरफ वेव क्यों नहीं है? क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड कितना है? 0। और अगर एम्पलीट्यूड 0 है तो आपको कोई वेव दिखेगा ही नहीं, और सामने की तरफ एम्पलीट्यूड क्या है? मैक्सिमम, तो ये आपको दिखेगा। तो हाइजन यही बोलता है, प्रिंसिपल पूरा का पूरा आप समझना चाहो तो यही है, किसी भी वेव फ्रंट पे हर एक पॉइंट अपने आप में सोर्स है, और ये सोर्स है तो ये आगे की तरफ एक वेवलेट को प्रोड्यूस करेगा। ये सोर्स है तो ये आगे की तरफ एक वेवलेट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और इन सभी वेवलेट पे जब आप एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आपको न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट होगा, न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट क्या मिलेगा? न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट। तो इस तरीके से आप हर टाइप के सोर्स में देख सकते हैं, हर टाइप के वेव फ्रंट पे देख सकते हैं। ये तो आपका सेकेंडरी ये तो आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट है। अगर हम लोग प्लेन वेव फ्रंट की बात करें तो प्लेन वेव फ्रंट में भी हर जगह ये अपना एक सोर्स होगा, ठीक है। ये सब अपने आप में ये है कैसा वेव फ्रंट? प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट। तो ये भी क्या करेगा? इधर की तरफ ऐसे ही वेवलेट प्रोड्यूस किया। ये सब कैसा वेवलेट है? सेकेंडरी वेवलेट है, सेकेंडरी वेवलेट है, सेकेंडरी वेवलेट। तो इस पे जो आप एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आपको क्या मिलेगा? न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट। ठीक है बच्चों, तो क्या क्या बात ध्यान रखना है? किसी भी वेव फ्रंट पे आने वाला हर एक पॉइंट अपने आप में सोर्स की तरह बिहेव करेगा, और उससे हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी सोर्स, ठीक है। बात खत्म। अब सेकेंडरी सोर्स बोलेंगे, क्या सोर्स बोलेंगे, नाम में क्या रखा है भाई? समझने का बात ये है कि किसी भी वेव फ्रंट पे आने वाला हर एक पॉइंट अपने आप में सोर्स की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। और ये सोर्स हर डायरेक्शन में वेव फ्रंट को प्रोड्यूस करेगा। एक स्फेरिकल सोर्स है, पॉइंट सोर्स है, तो पॉइंट सोर्स कैसा वेव फ्रंट निकालेगा? स्फेरिकल। तो वो एक स्फेरिकल वेव फ्रंट निकालेगा हर डायरेक्शन में। लेकिन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपको वेव फ्रंट मिलेगा और बैकवर्ड में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि जो बैकवर्ड में वेव फ्रंट प्रोड्यूस हुआ है उसका एम्पलीट्यूड हो गया है 0, और फॉरवर्ड में जो है उसका एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम। ठीक है, क्या वो बात की है। फिर से आते हैं, हम हाइजेंस प्रिंसिपल को अच्छे से समझते हैं। आज सिर्फ और सिर्फ हाइजेंस प्रिंसिपल समझना है आज के डिस्कशन में। क्या कहता है हाइजेंस प्रिंसिपल? कि वेव फ्रंट पे आने वाला हर एक पॉइंट, किसी भी वेव फ्रंट पे आने वाला हर एक पॉइंट अपने आप में सोर्स की तरह बिहेव करता है। लाइक दिस, वेव फ्रंट पे आने वाला हर एक पॉइंट अपने आप में सोर्स की तरह बिहेव करता है, ठीक है। और ये सोर्स वेवलेट्स प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? वेवलेट्स, मतलब छोटे 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 वेव प्रोड्यूस करेंगे। तो ये सोर्स वेवलेट प्रोड्यूस करेंगे हर एक डायरेक्शन में, जो आगे की तरफ प्रोपगेट करेगा वेव के स्पीड से। जो आगे की तरफ प्रोपगेट करेगा वेव के स्पीड से। देखो यहां पर जैसे ये सोर्स है, ये इस वेव को
प्रोड्यूस किया, और ये जो वेव आगे की तरफ बढ़ा है वो किस स्पीड से, v स्पीड से। v क्या है, स्पीड ऑफ वेव। तो इस वेव फ्रंट पे आने वाला हर एक पॉइंट अपने आप में सोर्स की तरफ बिहेव करेगा, और ये वेवलेट्स प्रोड्यूस करेगा जो कि हर डायरेक्शन में मूव करेगा, जो कि हर डायरेक्शन में मूव करेगा। और इन्हीं वेवलेट्स पे, इन सभी वेवलेट्स पे अगर हम लोग एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो हमें नया वेव फ्रंट मिलके तैयार हो जाएगा। ये सब क्या है, ये क्या है हमारा कॉमन टेंजेंट। सभी वेवलेट्स पे कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो फिर न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट आपको मिलेगा। फिर बात क्या आता है कि आपने बोला सर कि ये सोर्स हर डायरेक्शन में वेवलेट को प्रोड्यूस करेगा, तो आगे की तरफ तो वेवलेट दिख रहा है बट पीछे की तरफ नहीं दिख रहा है, और एक्चुअल में भी पीछे की तरफ वेवलेट नहीं होता है। एक्चुअल में भी पीछे की तरफ वेवलेट नहीं होता है। तो वो क्यों नहीं होता है? यहां प्रिंसिपल कुछ और कह रहा है और यहां पे आप दिखा नहीं रहे हो। तो वो इसलिए क्योंकि फिर हाइजन ने ही कहा कि जो पीछे की तरफ वेव आपका प्रोड्यूस होता है उसका एम्पलीट्यूड कितना होता है, 0। अब जब वेव का एम्पलीट्यूड ही 0 हो गया तो वेव बचा ही नहीं, वेव तो ऐसे ही खत्म हो गया। तो इस कारण से पीछे की तरफ आपको वेव देखने को नहीं मिलता है। और ये जो पीछे की तरफ जो वेव है या नहीं है, जो समझ लो, इसे ही हम लोग बैक वेव के नाम से जानते हैं, BACK वेव, बैक वेव। तो ये बैक वेव प्रेजेंट नहीं होता है, क्यों? क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड 0 होता है। समझ गए बच्चों? फिर से पढ़ो। According to Huygens principle, each point of the wave front is the source of secondary disturbance, and wavelets emanating from these points spread out in all directions with the speed of the wave. आधा बात यहाँ पे क्या है? आधा बात इसमें क्या क्या पॉइंट आया कि हाइजेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ईच पॉइंट क्या, ईच पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, मतलब जो सेकेंडरी आपका वेव क्रिएट होगा उसकी बात कर रहा है। तो ईच पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट इज द सोर्स, ईच पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट, ईच पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट इज अ सोर्स। एंड क्या निकालता है? वेवलेट्स। क्या निकालता है? वेवलेट्स emanating from these points spread out in all directions with the speed of wave, the speed of wave। तो ये जो वेवलेट निकला, ये वेवलेट आगे की तरफ बढ़ेगा किस स्पीड से? तो v स्पीड से, और v क्या है? स्पीड ऑफ वेव। तो ये जो वेवलेट निकला वो भी आगे की तरफ किस स्पीड से बढ़ेगा? तो वेव की स्पीड से ही बढ़ेगा। These wavelets from the wave front are usually referred to as secondary wavelet। इसी वेवलेट को हम क्या नाम देते हैं? सेकेंडरी वेवलेट। And if we draw a common tangent, क्या ड्रॉ करना बच्चों? Common tangent to all these spheres, to all these spheres, ये सब स्फीयर है, स्फेरिकल वेव फ्रंट है। तो इन सभी स्फेरिकल वेव फ्रंट पे, मतलब वेवलेट पे, इन सभी स्फेरिकल वेवलेट पे जब हम एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो क्या मिलेगा? वी ऑब्टेन द न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट एट लेटर टाइम। तो आने वाले समय में हम लोगों को वेव फ्रंट का नया पोजीशन मिल जाएगा, न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट। क्या ड्रॉ करना है? कॉमन टेंजेंट। समझ गए बच्चों? नोट में क्या है? Huygens argued that the amplitude of the secondary wavelet is maximum in forward direction, amplitude maximum in forward direction and 0 in backward direction। तो जो पीछे की तरफ जो आपका सेकेंडरी वेवलेट प्रोड्यूस हुआ है उसका एम्पलीट्यूड 0 है, और जो सामने की तरफ है उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है,
और क्या बोलता है, एंड दस ही एक्सप्लेन्ड द एब्सेंस ऑफ बैक वेव। और इसी तरीके से हाइजेन एक्सप्लेन करता है कि बैक वेव क्यों नहीं होता है किसी भी वेव के प्रोपोगेशन में। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आप लोगों को हाइजेन प्रिंसिपल समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, ये क्या है, न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट। तो आज के लिए बच्चों इतना ही है, आपको अच्छे से हाइजेंस प्रिंसिपल समझना है। हाइजेंस प्रिंसिपल समझोगे तभी आगे जाकर के हम लोग वेव ऑप्टिक्स में कुछ बढ़िया कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एनसीईआरटी से पेज नंबर 351, 352, 353 और 354, मतलब आप हाइजेंस प्रिंसिपल तक, स्टार्टिंग से लेकर के हाइजेंस प्रिंसिपल तक जो भी एनसीईआरटी में दे रखा है उसे आप पढ़ लो। 351 से लेकर के 354 तक आपको पढ़ना है एनसीईआरटी से खुद। और इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन फिनोमेना। ठीक है, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। तो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन फिनोमेना, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन फिनोमेना को हम लोग हाइजेंस प्रिंसिपल के बेसिस पे समझेंगे। तो आप लोग अच्छे से हाइजेंस प्रिंसिपल को पढ़ो, समझो और एनसीईआरटी से भी पढ़ो। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।